SEZ मिले। क्या आपको लगता नहीं है कि जैसे राफेल की सवारी पर विपक्ष सवार होने की कोशिश कर रहा था और 2019 में धड़ाम से गिर गया, कहीं अदानी की कहानी में भी ऐसा ना हो? देखिए अमीश जी, बहुत ही गंभीर सवाल है ये। 2014 तक अडानी की ग्रोथ क्या थी और अडानी की ग्रोथ 2014 से 2022 तक कितनी हुई? 2014 में उनकी कुल संपत्ति थी 37,000 करोड़, 18 में हुई 59,000 करोड़, 20 में हुई 2.5 लाख करोड़ और 22 में हो गई 11 लाख करोड़, जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी झेल रही थी। तो जितना ग्रोथ पिछले 8 साल में हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मेहरबानी के कारण हुआ। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? पाताल में चले जाइए तो गैस और कोयला अडानी की, जमीन पर आ जाइए तो बिजली सड़क अडानी का, पोर्ट एयरपोर्ट अडानी का जी, और आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का। तो आकाश से लेकर पाताल तक स्टील और सीमेंट सब कुछ एक व्यक्ति को आपने दे दिया। और यही नहीं रुके आप, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया है अडानी को। अमीश देवगन जी, अगर आपको 2.5 लाख रुपए का कर्जा चाहिए होगा एसेट्स भी तो रखे गए, तो आपकी चप्पल गिर जाएगी बैंकों में दौड़ते दौड़ते। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन बॉन्ड्स भी तो रखे गए हैं, उसके बदले एसेट्स भी तो रखे गए हैं। अरे सुन तो लीजिए जी, अरे मैं पूरी बात जी सुन लीजिए। हाँ, आपकी बात, उसका भी जवाब दे रहा हूं। एक ही व्यक्ति का, अडानी का 84,000 करोड़ रुपए माफ किया गया। यह वो व्यक्ति है जो 2007 में जेल जा चुका है। और भी तथ्य बता रहा हूं, 1999-2000 में केतन पारिक के साथ मिलकर इस व्यक्ति ने शेयर घोटाला किया। इतना ही नहीं रुकता, 38 फर्जी कंपनियां दुनिया के तमाम देशों में बनाई, मॉरिशस जैसे, कैरेबियाई जैसे देशों में, और उसके थ्रू हजारों करोड़ रुपए अपनी ही कंपनी में लगाया, अपनी कंपनी के शेयर को भारत में ओवर वैल्यू किया, उसके आधार पर बैंकों से लोन ले लिया। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? अगस्ता वेस्टलैंड का आरोपी, आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चैंग चुंग लिंग, जो अडानी के साथ मिलकर व्यापार कर रहा है। आप मुझे बताइए, क्या इस पूरे मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? ठीक है, जवाब ले लेते। हम क्या मांग कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जेपीसी बनाओ। जी, जवाब ले लेते। जेपीसी बना के इसकी जांच कराओ आप जी, पार्लियामेंट के अंदर इस पे जांच, चर्चा तो आप कराइए जी। अब आप बताइए, ये क्या कह रहे हैं? आरएसएस ने कहा भारत पे हमला है, अडानी ने कहा भारत पे हमला है जी, कहा अंतरराष्ट्रीय साजिश है। ठीक है, मैं आप मेरी बात छोड़ दीजिए अमीश जी। जितनी, एक मिनट बस खत्म कर रहा हूं, मैं खत्म कर रहा हूं। जी। जितनी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, इनकी भी बात छोड़ दीजिए। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, जिन्होंने हजारों करोड़ का टेंडर रद्द किया, तो उन्होंने भारत पे हमला कर दिया। योगी आदित्यनाथ भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो फिर तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, जवाब ये किस प्रकार का तर्क दे रहे हैं? आपने कई सारी बातों किसी को के भ्रष्टाचार को खोलना, भारत पे हमला कैसे हो गया भाई? लेकिन ममता बनर्जी आपकी बात से कन्विंस नहीं हो रही। ममता बनर्जी आपकी बात से कन्विंस नहीं हो रही। इस देश के कई राज्यों में अदानी समूह, सारे राजनीतिक दलों की अपनी प्राथमिकता हो सकती है। जी, अदानी समूह का कारोबार, कोई टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूं। देखिए, मेरे मित्र गौरव भाटिया जी ने बताया कि उनको भारत के 140 करोड़ लोगों ने दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बनाया कि भारतीय जनता पार्टी घास छीलेगी, उनकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेबी, ईडी, सीबीआई कोई काम नहीं करेगी। अगर आपको किसी भ्रष्टाचारी की जांच करानी है तो बीजेपी घास छीलेगी, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप चिट्ठी लिखिए, आप दर दर की ठोकरें खाइए, आप आंदोलन करिए, और ये लोग मलाई खाएंगे, अडानी के साथ मिलकर उसके हवाई जहाज में घूमेंगे। ये कैसे, मतलब अपने सरकार की अक्षमता इनकी इस वाक्य से नजर आ रहा है कि भाई हमारी सरकार तो भ्रष्टाचारी के साथ खड़ी रहेगी, आप लोगों को अगर उसकी जांच कराना है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, फांसी पे चढ़ जाइए आप लोग, हम तो नहीं कराएंगे, हम तो अडानी को लेकर हवाई जहाज में घूमेंगे, उसका 84,000 करोड़ माफ करेंगे, उसको LIC का, SBI का सारा बंटाधार करके उसको अमीर बनाने का काम करेंगे। और कैसा अमीर बना वो दुनिया का 3रे नंबर का अमीर बन गया, और भारत में 15 टॉप टैक्स पेयर्स में उसका नाम नहीं। जी, टैक्स की चोरी करता है, ये साफ जाहिर हो रहा है। अब इन्होंने कहा पंजाब में ठेका, किसने दिया भैया पंजाब में ठेका?
आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं दिया, पूर्ववर्ती सरकार ने दिया। पूरा सच बोला कीजिए, यानी कांग्रेस की सत्य सरकार बोलने में महारत है। यानी कांग्रेस की सरकार ने दिया। और मैं हाँ, कांग्रेस की सरकार ने। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं, और ये बात आप पूरी जिम्मेदारी से बोल अगर रहे हैं। अमीश देवगन जी, पूरी जिम्मेदारी से, अमीश देवगन जी अगर कुछ गलत कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई आरोप है, उसकी जांच कीजिए। आपके पास जांच एजेंसियां हैं। संजय सिंह क्यों सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? वोट लेंगे आप, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का सपना दिखाएंगे आप, और जब किसी का भ्रष्टाचार खुलेगा तो कह देंगे भारत पे हमला है। चलिए मैं उत्तर दे दूं। 140 करोड़ लोगों ने आपको रोहन भी प्रधानमंत्री वेट कर रहे बनाया। हैं। सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, सेबी आपकी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका। मुझसे प्रश्न है, अगर किसी विपक्ष वाले ने कोई आरोप लगाया या कोई तथ्य, कोई जानकारी सामने आई, तो आप उसकी जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाइए। जी, हम सिर्फ अडानी के जहाज में घूमेंगे, ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग दिलाएंगे, लेकिन बांग्लादेश में संजय माइनिंग जी, दिलाएंगे, प्रधानमंत्री अडानी के साथ तो अशोक गहलोत की भी तस्वीर है, भूपेश बघेल की भी तस्वीर है, ओमन चंडी की भी तस्वीर है, ममता बनर्जी की भी तस्वीर है, और वो भी उनके साथ, वो भी अपने राज्यों में उनके साथ कारोबार कर रहे हैं। और अभी 2019 से 2023 के बीच में कारोबार दिया है उन्होंने। लड़ाई तस्वीर की है कि भ्रष्टाचार की है? पॉइंट वही बात है। 38 फर्जी कंपनियां किसने खोली? ओके, उन 38 फर्जी कंपनियों में आतंकवादी का पैसा लगा है, बीजेपी का पैसा लगा है, मंत्रियों का लगा है। ये बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं। मुझे इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आपने कांग्रेस के ऊपर बोली। मॉरिशस जैसे देश में, जी और कैरेबियाई देश में 38 फर्जी कंपनियां खोल के हजारों करोड़ रुपए गौरव जी आपसे जवाब की कंपनी में लगाया गया। किसने लगाया? ठीक है रोहन, मेरा पॉइंटेड सवाल है। अच्छा, इनके सरकार में चिड़िया उड़ योजना चलती है। ओके, अंतिम लाइन, चिड़िया उड़ योजना चलती है इनकी सरकार में। संजय जी शांत, अब आपने अपनी बात को रखा। इनकी सरकार में चिड़िया उड़ योजना चलती है। अच्छा, गौतम अडानी भी उड़ के चला जाएगा। इनका भाई तो विदेश की नागरिकता लिए हुए पहले से। चिड़िया उड़ मसाज सेंटर खोलते हैं। मैं उत्तर दे दूं। चिड़िया उड़ योजना बता देते हैं। ललित मोदी उड़, विजय माल्या उड़, नितिन संदेशरा उड़, नीरव मोदी उड़, मेहुल चौकसी उड़, ये है चिड़िया उड़ योजना। उत्तर देने। ठीक है संजय सिंह, मेरा सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है अदानी के मुद्दे के ऊपर जो एलआईसी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई, जो सेबी की तरफ से आई, क्या आपको उस पर विश्वास नहीं है? आपको हिडनबर्ग पे विश्वास है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हमारे देश की एजेंसियां हैं ये। देखिए, मैं इसका भी जवाब दूंगा। और एक बात उन्होंने दूसरी बार भी कही कि आप जाइए, शिकायत कीजिए, और आपको शिकायत करनी चाहिए। एक सांसद हैं आप। मैंने अपने सांसद होने का दायित्व तो पूरी तरीके से निभाया। मैंने ईडी को भी चिट्ठी लिख दी, सीबीआई को भी लिख दी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी लिख दी, सेबी को भी लिख दी, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिख दी। ऑन रिकॉर्ड चिट्ठी हमारी सबको चली गई है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात यह कि आपने कहा कि क्या आपको अपनी एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? आप मुझे बताइए, 38 फर्जी कंपनियां खोल के हजारों करोड़ रुपए अपनी ही कंपनी में लगा के उसकी शेयर वैल्यू बढ़ा के अगर बैंकों से लोन लिया जा रहा है, तो इसकी जांच कहीं पर हुई क्या? कहीं कोई एफआईआर दर्ज हुई क्या? कहीं ईडी, कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कहीं सीबीआई, कहीं सेबी, कहीं आपने सुना इनके ऊपर कोई कार्रवाई करते हुए क्या? नहीं। दूसरी बात, अगस्टा वेस्टलैंड के आरोपी के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं। चाइना जो हमारा दुश्मन देश है, जो आए दिन घुसपैठ करता है, हमारे जवानों के साथ उसके मुठभेड़ होते हैं। आप उस देश के ऐसे व्यापारी के साथ जो अगस्टा वेस्टलैंड का आरोपी है, व्यापार करते हैं हजारों करोड़ का। कोई जांच हुई क्या इसकी? कौन करेगा? हम तो जेपीसी की मांग कर रहे हैं ना। हम तो सिंपली कह रहे हैं भाई जेपीसी जवाब ले लेते। ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। लाखों करोड़ रुपए डूब गया लोगों का, लाखों करोड़ रुपए डूब गया। आप इसकी जांच तो कराइए। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, अब आप कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग, आप नहीं, एक मिनट बस खत्म कर रहा हूं। जी आपने कहा हिंडनबर्ग, आप भूल गए प्रणंजय गुहा ठाकुरता की रिपोर्ट, आप भूल गए रवि नायर की रिपोर्ट, आप भूल गए रवि वायर की रिपोर्ट। आज से आरोप लग रहा है क्या अडानी के ऊपर?